सब्सक्राइब फॉलो लाइक करें फॉलो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते ना। थोड़ा सा इधर और इधर बस। लिखा है निम्नलिखित से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, तो हमारे पास डिटेल क्या क्या दे रखी है उसको देखें तरफ से। तो 31 मार्च सन 2020 और 31 मार्च सन 2021 2 साल का डाटा दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज लिखी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स भी है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल, एक्रूड इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साल का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमको निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। चलो देखें, तो ऊपर लिखा जाएगा सबसे पहले ऊपर कैश फ्लो एक बार नहीं हमको निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट दे सकते हो, ठीक ना? नहीं, अभी जो बैलेंस शीट में दे रखी है उसको देखा जाएगा कितने पे दे रखी है प्रॉफिट 90,000। इसमें लिखेंगे माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 80,000। ये हमारे पास जो 10,000 आएगा ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगी। प्रॉफिट ठीक है, चलो ये तो उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बताया गया था, लेकिन चाहो तो इधर कॉलम में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जो आइटम हमारे पास दिए हुए हैं इसमें कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जिसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो। है क्या कुछ ऐसा? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे राइट ऑफ ऑफ गुडविल हो गई, प्रीमियम एक्सपेंसेस हो गया, बैड डेट हो गया, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर हो गए, या इसी तरह रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। ये जो निकल के आया इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को, यही है। क्योंकि हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो ऐड लेस करने के बाद जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यही आता है। ये समझ लो वही है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे और लेस करेंगे। अब कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होंगी। तो कॉन्सेप्ट तो होता है कि लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और लायबिलिटीज घटती है तो घटाते हैं। तो अगर लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लायबिलिटीज बढ़ती है तो ऐड किया जाता है, और लायबिलिटीज घटती है तो माइनस किया जाता है, माइनस कर देते हैं। तो असेट्स अगर बढ़ती तो क्या करेंगे? और अगर असेट्स घटेगी तो क्या करेंगे? जस्ट उसी का अपोजिट रहेगा। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सी असेट्स है, कौन सी लायबिलिटीज है। देखे सभी लोग, सबसे पहले इन्वेंट्रीज आया 20 में हमारे पास 60,000 थी, उसके बाद 21 में कितना हो गई है? 50,000। इन्वेंट्रीज करेंट असेट्स है, ये असेट्स घटी है बढ़ी है? पहले 60,000 थी, 50,000 की हो गई। करंट असेट्स असेट्स घटती है तो क्या करते? घटाते हैं। तो लिखा जाएगा यहाँ पर इन्वेंट्रीज कितने रुपया? 10,000 रुपया। और आगे देखें, उसके बाद फिर लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, पहले 25,000 रुपये का था, अब कितने का हो गया है? 23,000 रुपये का। घटा के बढ़ा? करंट असेट्स घट गई, करंट असेट्स घटेगी तो बढ़ाएंगे घटाएंगे? इसको भी ऐड करेंगे। ये भी लिखा जाएगा इसमें डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने रुपया? 2,000 रुपये। ये भी हमारे पास असेट्स घट रही है। क्रेडिटर्स देखें, पहले थे 32,000 रुपये के, अब कितने हो गए? 28,000 रुपये के। क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज घट रही है बढ़ रही है? बताइए, लायबिलिटीज घटती है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। लायबिलिटीज घटते घटाते आप दिखा जाएगा लेस। चल रहे मन के चले जाए। डिक्रीज इन
क्रेडिटर्स कितने रुपया? इनकम एडवांस 32,000 से 28,000 हो गई है, 4,000 में घट गई है। जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो बढ़ाया जाता है, लायबिलिटीज घटती है बढ़ाया जाता है। अगर लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो असेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर लायबिलिटीज घटती है तो बढ़ाते हैं, लेकिन असेट से घटती है तो बढ़ाते हैं। लायबिलिटीज बढ़ती है तो बढ़ाते हैं, लेकिन असेट से बढ़ती है तो घटाते हैं। चलो देखें और आगे फिर करें यहाँ पर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। पहले 3500 था, 4500 हो गया। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज है। पहले 3500 थी, अब कितनी हो गई? 4500, बढ़ गई है। ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ रही है, घट रही है। तो लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या करते हैं? बढ़ाते हैं इसको। लिखा जाएगा यहाँ पर इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपया? 1,000 रुपए। और आगे चले फिर लिखा है बिल्स पेबल। पहले थे 35,000 रुपए के, अब कितने के हो गए? 22,000 रुपए के। बिल्स पेबल ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। तो लायबिलिटीज घटती है तो घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? घटाते हैं। लायबिलिटीज घटती है तो घटाते हैं। घटाते हैं। 13,000 तो लिखा जाएगा यहाँ पर डिक्रीज इन किसमें? का बिल्स पेबल कितने रुपया? 13,000 से 13,000 35,000 थी, अब 22,000 हो गई है। ठीक है ना? उसके बाद फिर कर रहा है एक्रूड इनकम। पहले 8,000 की थी, अब 9,000 की हो गई। एक्रूड इनकम, तो जो एक्रूड इनकम होती है वो हमारी एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? पहले ये बताओ। एसेट्स है। तो एक्रूड इनकम मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है, एसेट्स है। तो एसेट्स से बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। एसेट्स से बढ़ती है तो बढ़ाते हैं क्या? तो लिखा जाएगा यहाँ पर कितना आसान। इंक्रीज इन किसमें है? इंक्रीज लिमिट में है क्या? नाम क्या है? 1,000 रुपया है। हाँ दीजिए क्या? अब बाकी इससे बड़ा प्रॉफिट दे दिया, बस इतनी चीजें देखो तो तभी होगा। हाँ जी देखे सभी लोग। ये आपकी कितनी थी? 10,000। 10,000। ये भी 10,000 रुपया, ये 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, सब ऐड करना है ये सब इसमें। 23,000 से कितना हो गया ये? 23,000। ये टोटल हो गया आपके पास 23,000 रुपया। ये देखो कितना हो गया? 13,000, 4,000 और 1,000। कितना हो जाएगा? 18,000 रुपया। 23,000 में से 18,000 में लेस करना है, कितना जाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। चलो अभी नोट मत करना, अभी जब क्वेश्चन नंबर 5 बता दूंगा तब उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सही है सर, सही है। आ रहा है पूरा? चलो जाने दो। भाई देखें लिखे यहाँ पर। चलो देखो भाई, दोबारा देखने के लिए तुम लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा। लाइक करें, प्रचार करें। देखिए लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना? वही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है? क्या क्या दे रखा है देखो इसमें। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखा हुआ है 31 मार्च 2020 का और 31 मार्च 2021 का। 25,000 दिया हुआ है और 1,55,000 रुपये दिया हुआ है। ये प्रॉफिट है ये सब। डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, बिल पेबल है, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और स्टैंडिंग इनकम है, इनकम इन एडवांस है। बस इतनी चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले प्रॉफिट का इसमें भी चेक करें। ठीक है ना? तो आप प्रॉफिट निकालते हैं बिल्कुल सेम कंडीशन। 1,30,000। 1,30,000। हाँ जी, यहाँ पर प्रॉफिट देखो कितनी देर की आपकी प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। समझ लीजिए ये जो डिटेल दिया हुआ है ये सब आइटम कहाँ से आए हैं? बैलेंस शीट से आए हैं। ठीक है ना? तो कितने में दिया हुआ आपका ये? 1,55,000 रुपया। लेस कर देंगे इसमें 25,000। 1,00,000। प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर कितने रुपया? 25,000। 25,000 रुपए। कितना हो जाएगा आपका? 1,30,000। इंग्लिश
ये आ जाएगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें भी देखो कहीं नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम दिया है क्या? नो, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम दिया है? नहीं दिया हुआ है। ओनली इंक्रीज एंड डिक्रीज। यानी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, इसको दिखाई देता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात सीख यहाँ पर ये समझ लो कि इनकम जो हमारे पास दी हुई है इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यही समझ लो है, इसको लिख देता हूँ, ये है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका अलग प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उसको, अब बाकी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम कुछ है ही नहीं इसमें, इस प्रॉफिट को लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर ये कुछ बोल रहे हाँ, ये तो पूछ नहीं रहा कुछ। हाँ जी आगे देखें, डेटा देखो के डेटा कितने पे है? 45,000 का, अब कितने का हो गया है? 42,000 सर। डेटा क्या है? एसेट्स है लायबिलिटीज है? एसेट्स 3,000 घट रही है, बढ़ाएंगे इसको। 45,000 से कितनी हो गई है? 42,000। इसका मतलब मेरी एसेट्स घट रही है। Yes, sir. आज सबको पता है कि लायबिलिटी घटती है तो घटाया जाता है, लेकिन एसेट्स घटती है तो घटाया नहीं जाएगा। बढ़ाओ। जैसे कॉन्सेप्ट क्या करना कि लायबिलिटीज बढ़ती है तो बढ़ाया जाएगा, लायबिलिटीज घटेगी तो घटाया जाएगा। अगर लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एसेट्स वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एसेट्स क्या हो रही है? घट रही है, तो क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऐड, ऐड करेंगे तो क्या है हमारे पास? यस सर। चलो ये लिखेंगे डिक्रीज इन कितने रुपए के? 3,000 रुपया। और आगे देखें, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है 30,000 रुपया पहले था, अब कितना हो गया है? 26,000 रुपया हो गया है। लायबिलिटीज बड़ी घटी, ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बड़ी क्या करते हैं? लिखा देंगे यहाँ पर बकायदा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने रुपया? 6,000 रुपया। और आगे देखें, रिसीवर पहले 12,000 थे, अब कितने के हो गए हैं? 15,000 के। 12,000 थे, कितने हो गए? 15,000 बढ़ गए हैं। बिल्स रिसीवर, तो बिल्स रिसीवर क्या होते हैं? एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? तो लायबिलिटीज बढ़ रही है, ये लायबिलिटीज ये एसेट से बढ़ रही है, एसेट से बढ़ती है क्या करते हैं? बढ़ा देंगे। लड़के नहीं हो तो लोग ऐसा सर लेट्स थोड़ा नीचे कर दीजिए। हटा दिए सर। अबे इसके लिए चलो इंक्रीज इन बिल्स रिसीवर। और आगे देखें, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पहले 1,600 में था, अब कितने का हो गया? 1,400 घट गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटीज है? प्रीपेड है, ठीक है ना? तो एसेट्स है, एसेट्स से घट रही है, बढ़ाते हैं, तो लिखा है यहाँ पर डिक्रीज इन किसमें? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आगे देखिए, तो लिखा है बिल्स पेबल, पहले 18,000 के थे, अब 16,000 के हो गए। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल हमारी क्या है? लायबिलिटी है कि एसेट्स है? लायबिलिटी घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अबे डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितने रुपया? इसके लिए सकेल है। हाँ, अब तुम लोग से पूछा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 रुपया था, अब हो गया 1,600 रुपया, इसका मतलब बढ़ गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिससे पूछा जाएगा वही बताएंगे भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताओ सिर्फ आदिल, तुम बताना।
आबिद कल्याण ना इससे मुझे बताना कि ये लायबिलिटी एक एसेट है और स्टार्टिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी एक एसेट है लायबिलिटी है। अब बताओ इसको लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है हैं? आदिल नशा सस्ता बढ़ रही है ना? तो इसको क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं इसको ऐड किया जाएगा लेस किया जाएगा इसको आदि सस्ता नशा करेगा लायबिलिटी से बढ़े तो सर बढ़ाएंगे तो एसेट्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अभी तो मैं इसको कैश लेके जोड़ा भी नहीं हूँ अभी मैं सिर्फ तुम लोग बता दिया कि ये चीजें तुम रट लो अभी मैं इसको कैश के हिसाब से कॉन्सेप्ट बताऊंगा लेकिन अभी से तुम लोग कंफ्यूज होने लगे बढ़ रही तो क्या करेंगे लिखा जाएगा यहाँ पर इन किसमें स्टैंडिंग एक्सपेंस है 4 सही है फिर लिखा है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम यानी एक तरह से एक्रूड इनकम है ये आउटस्टैंडिंग इनकम बोले तो एक्रूड इनकम ठीक है ना तो ये इनकम मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है एसेट्स है कि लायबिलिटीज है ये देखो बढ़ रही है घट रही है तो एसेट्स से बढ़ रही है तो बढ़ाएंगे ना बढ़ाएंगे सर तो लिखा जाएगा यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम कितने रुपया 100 रुपया चलो 100 रुपया और आगे देखिए इनकम इन एडवांस अग्रिम आय या अनएक्रूड इनकम इसको हम क्या बोलते हैं अनएक्रूड इनकम यानी ऐसी आय जो कमाई नहीं गई है लेकिन फिर भी हमको प्राप्त हो गई है ठीक है ना तो पहले 250 थी अब कितनी हो गई है 300 रुपया कितनी हो गई है 250 से कितनी हो गई 300 रुपया बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है लायबिलिटीज है देख लीजिए इनकम इन एडवांस अग्रिम आय ऐसी आय जो कमाई नहीं गई है लेकिन हमको प्राप्त हो गई है तो पहले ये बताओ कि एसेट्स है कि लायबिलिटीज है लायबिलिटीज क्या है अनएक्रूड इनकम देखो एक्रूड इनकम जो होती है वो हमारी एसेट्स होती है ऐसी है जो कमाई जा चुकी है लेकिन मिली नहीं है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड लेकिन यहाँ क्या है अनएक्रूड इनकम यानी ऐसी है जो कमाई नहीं गई है फिर भी प्राप्त हो गई है यानी इनकम नॉट अर्नड बट रिसीव्ड इन एडवांस ठीक है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसी है जो कमाई नहीं की लेकिन फिर भी हमको क्या हो गई है प्राप्त हो गई ये ऐसे लायबिलिटी दिखाया जाएगा क्या दिखाया जाएगा ये करंट लायबिलिटीज है लायबिलिटीज को दिखाया जाएगा तो लायबिलिटीज हमारे पास 250 की थी 300 की हो गई 50 की लायबिलिटी बढ़ गई है लायबिलिटी बढ़ गई क्या करते हैं तो लिखा जाएगा यहाँ पर इंक्रीज इन किसमें अनएक्रूड खाली पड़ा हाँ जी अनस तो पूछ रहे थे 2000 बीबी 2000 रुपया बिल पेपर का देखो क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पर है बिल पेपर पहले कितने का था 18,000 का था ना आप कितने का हो गया 16,000 रुपये का तो बिल पेपर क्या होती है लायबिलिटी होती है एसेट्स होती है घट रही है बढ़ाएंगे लायबिलिटी घट रही है बढ़ रही है क्या करेंगे बढ़ाएंगे कि बढ़ाएंगे आइए क्या 3,000 6,000 200 400 ये 50 तो कितना हो गया आपका 96 50 इसमें जोड़ दे 1,30,000 में 50 जोड़ दे कितना हो जाएगा ठीक है उसके बाद 3,000 2,000 100 जोड़ दे कितना हो जाएगा आपका 51 रुपया घटा दे इसमें से कितना आ जाएगा आपके पास ये हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हाँ जी देखो चाहे उसको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटेड लिखे चाहे उसको कैश जनरेटेड लिखे सब का मतलब वही है इसलिए मैं अलग जगह पर दिखा रहा हूँ ताकि कहीं अगर तुम देखो तो कहीं कंफ्यूज ना हो ठीक है ना हाँ अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कांसेप्ट है इसमें चार चीज तो होगी और कौन सी एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स नहीं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ये सब करंट ही एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है क्योंकि
वर्किंग कैपिटल कहते हैं इसको किसको है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसीलिए इसका नाम लिखा था यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस हुई हो रही है, यानी करंट एसेट्स घट रही है और करंट एसेट्स बढ़ रही है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट बताया गया था कि लायबिलिटीज बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, लायबिलिटीज घटेगी तो घटाएंगे। अगर लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एसेट्स भी हो जाएगी। लायबिलिटीज बढ़ती है तो बढ़ाते हैं और एसेट्स बढ़ती है तो घटाते हैं। लायबिलिटीज घटती है तो घटाते हैं, लेकिन एसेट्स घटती है तो बढ़ाते हैं। क्लियर है? चलो इसको फटाफट टिक कर लो। हाँ जिनका हो गया दिखा दे।